सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमें एक्सरसाइज 7.1 करनी है। ठीक है, इसके बेसिक जो रूल है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके लिए वीडियो मैंने अलग से बना दिया था, तो उस बेसिक रूल को आपको जानना है, उसको समझना है। ठीक है, और उन्हें अच्छे से याद भी करना है, तो उसे आप जरूर देखिए। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज अपनी 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपनी बुक को अपने साथ जरूर रखें। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन की जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वही यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, और आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या है। तो जितना हो सके आप क्वेश्चन को खुद पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए, तो ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे उसको समझने की, तो आपके समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ना क्वाड्रिलेटर। देखिए ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या हो गया, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है जिसके अंदर AB जो है ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा विकर्ण है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको विकर्ण बोल देते हैं। ठीक है, हमारा डायगोनल है। और हमें इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि जो AC इक्वल टू AD हमें दिया क्या गया है, तो हमें क्या दिया गया है, AD इक्वल टू AC। जो AD है, ये जो लेंथ है, मेजरमेंट में कितनी भी हो सकती है, नापने पर कितनी भी हो सकती है, और ये AC के क्या है, इक्वल है। ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों लेंथ इक्वल है, ये हमें पहले से क्वेश्चन ने दे दिया। फिर वो कह रहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब सम द्विभाजित। इसका मतलब क्या होता है, समान दो भाग। तो ये जो AB है, ये किसको, एंगल A को, कोण A को क्या करती है, दो समान पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है, जितना भी इस एंगल का वैल्यू होगा, जितना भी इस एंगल का मान होगा, वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, और अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। ये तो हमें क्वेश्चन ने दे दिया। अब वो कहता है आप कॉन्वेंसी का, सर्वांग समता का रूल अप्लाई करें। अब रूल अप्लाई करने के लिए हमें सर्वांग समता के रूल पता होने चाहिए, कॉन्वेंसी के रूल पता होने चाहिए, तो वो आपको याद करने हैं और पिछली वीडियो में उसको जरूर देखना है। ठीक है, अब हम वो रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल जो हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ सिंपल से रूल एक बारी, कि हमारे पास S भी है, सेकंड जो हमारा है SAS, जो थर्ड है हमारा वो AS है, जो फोर्थ है वो कौन सा है, एंगल साइड एंगल है, और फिफ्थ हमारा क्या है, RHS। इन दोनों रूल्स को वैसे तो हमें जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2 या 7.3 वहां अप्लाई करना है। हमें मेनली इन तीन रूल्स का यूज करते हुए अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करने के लिए मतलब हमें ट्रायंगल में कितनी चीजें चाहिए हर बार, तीन चीजें हमें जाननी है, साइड और एंगल, या फिर दो एंगल एक साइड, या फिर दो एंगल और उनके मिडिल की साइड। ठीक है, इसी ऑर्डर में लगाना है। तो अब इस ट्रायंगल को इसके कॉमन प्रूफ करना है हमें। ठीक है, ये मेन रूल जो है हमारे वो इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, और वो रूल अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज दे दी। अब उसने बोला है कि आपको शो करना है कि ये जो ABC है, ये जो ट्रायंगल है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसके तो मतलब इसके अंदर कोई भी साइड या एंगल इस ट्रायंगल में किसी भी साइड या एंगल के इक्वल बताने हैं। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये दो ट्रायंगल तो है नहीं, ये तो क्वाड्रिलेटर था। तो देखो ये लाइन से क्या होगा, एक ट्रायंगल ऊपर बन गया और एक नीचे बन गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करना चाहूँ, अलग करना चाहूँ, तो देखो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ आपके समझने के लिए। सिर्फ ये इधर और ये इधर, ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, और दोनों के कॉर्नर का नाम क्या था, ये भी A है और ये भी A है, सॉरी ये B है और ये A और ये भी क्या है, B है। और उसने बोला था कि ये जो एंगल है वो इसके क्या है, इक्वल। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए अलग अलग, अब मैंने इनको सेपरेट कर दिया अलग अलग। ठीक है, दोनों वैसे ज्वाइन है एक साथ है, पर मैं आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग कर रहा हूँ कि सपोज करो कि ये अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ये हो गए। आपको तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें कौन सी, कौन सा रूल आप अप्लाई करोगे। अब रूल अप्लाई करने से पहले क्या है कि जो आपको दे रखा है पहले वो देख लो आप। तो हमें हमारे दो ट्रायंगल कौन से हैं, एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB
डी। ठीक है, हमें ए बी सी और ए बी डी के अंदर अप्लाई करना है। तो अब ए बी सी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, चीज का मतलब साइड और एंगल से, ठीक है, खाने वाला चीज नहीं है, सिर्फ साइड और एंगल से मतलब है यहाँ पर। तो अब इसकी कौन सी साइड, इसकी कौन सी साइड के इक्वल है, कौन सी भुजा कौन से भुजा के इक्वल है, या कौन सा कोण, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। तो अभी क्या गिवन था, हमें गिवन था ए सी जो है वो इक्वल है ए डी के। तो देखो इस ट्रायंगल मतलब ए बी सी के अंदर जो ए सी है वो इक्वल है किसके, ए डी के। ये हमें गिवन है, ये हमें पहले से ही गिवन है। तो हमें जो गिवन है वो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, समद्विभाजित, समान दो भाग। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। कहने का मतलब एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी के। ये भी क्या था, हमें गिवन था। ये दोनों चीजें क्या हमें गिवन है। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हमने इसे एंगल ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो मैंने अलग अलग बना दिया ऐसे, पर ये अलग अलग थोड़ी ना था, ये तो हमारा एक साथ में था। ठीक है, ये हमारा ऐसे बना हुआ है। तो अगर आपको इस एंगल का नेम लेना है तो आप इसका नेम कैसे लोगे, मैं बुलाना तो नाम से ही पड़ेगा ना, बिना नाम के तो आप बुला नहीं सकते, तो नाम तो देना पड़ेगा इनको। अब ये एंगल ए तो है नहीं है, क्योंकि एंगल ए का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई और लाइन जो है उस एंगल को डिवाइड ना करती हो, बाइसेक्ट ना करती हो। ठीक है, अब यहाँ तो एक लाइन बाइसेक्ट करने के लिए आ गई, तो इसलिए अगर इस एंगल का आपको नेम लेना है तो सी ए पी लिखना पड़ेगा। मतलब उस एंगल को कहाँ लिखना पड़ेगा, मिडल में, जिसके लिए आप बात कर रहे हो, और शुरू कहाँ हुआ और खत्म कहाँ हुआ भी लिखना पड़ेगा। तो सी ए बी, ऐसे इसको डी बी ए या बी ए डी भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो हमने लिख दिया डी ए बी। अब ये दो चीजें हो गई, एक आ गई साइड, एक आ गई एंगल। अब साइड और एंगल कहाँ है, देखो इसमें भी साइड एंगल है, इसमें भी एंगल साइड है, इसमें भी साइड एंगल साइड, मतलब इन तीनों के अंदर ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, ना तो ये रूल अप्लाई होगा ना ये अप्लाई, इसमें तीनों ही साइड होती हैं। इसमें एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल इसमें है नहीं, तो हम इन दोनों रूल को लगा नहीं सकते। ठीक है, अब दो चीजें तो हो गई। अब तीसरी आपको ढूंढनी पड़ेगी। बस क्वेश्चन में यही है, अगर सब कुछ दे देगा तो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ बैठ के टाइम पास थोड़ा करोगे। तो अब तीसरा आपको ढूंढना है। तो देखो मैंने इन डायग्राम को अलग अलग किया। जब मैंने अलग किया तो मैंने इसी बेस को काट कर अलग किया। ठीक है, इसको मैंने कट किया और ये सेपरेट हो गया। पर कट करने के बाद ये जो लेंथ है क्या ये चेंज होगी, ये तो उतनी रहेगी ना। देखो यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी क्या है, ए बी है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में ये जो ए बी है वो क्या कॉमन है, कॉमन हुई ना। देखो ए बी है, ये भी ए बी है, तो क्या हुआ, कॉमन हुआ ना। दो अलग अलग साइड थोड़ी ना, ये ट्रायंगल तो अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर भी जो इस लेंथ की साइड है उसी को यहां पर यूज किया गया ए की बेस से। इनका बेस दोनों का क्या है, एक ही है। इस ट्रायंगल का भी बेस ये है और इस ट्रायंगल का बेस भी क्या है, ये। दोनों में बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, कॉमन। तो इसके अंदर जो ए बी है वो इक्वल किसकी है, ए बी के। अब ये क्यों है, इसका रीजन हम क्या देंगे, कॉमन, कॉमन साइड। ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा। और गिवन का मतलब क्या होता है, दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, ये दोनों के लिए है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों को मैं लेकर चल रहा हूं साथ में, तो दोनों इस चीज को समझे। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, कॉमन। तो अब रूल कौन सा अप्लाई होगा, अब देखो ध्यान से, एंगल का है दोनों साइड के बीच में है, तो यहां पर दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा रूल है, ये रहा, दोनों साइड के बीच में एंगल। ठीक है, तो रूल हमारा क्या होगा, तो बाय एस ए एस, ठीक है ना, एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल। तो एस ए एस रूल से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया
ट्रायंगल किसके, ए बी डी के। अब एक चीज आप बड़े ध्यान से सुनिए, देखो ट्रायंगल का जो नेम है ना, वो जिस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिस ऑर्डर में वो सर्वांग सम होते हैं, उसी ऑर्डर में उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि ए से सी जा रहे हैं अपने, मतलब इस साइड को ले रहे हैं, तो ये साइड इसमें इक्वल ये वाली कौन सी है, ए डी है। और इसमें अगर ए बी की बात करें तो इसमें ए बी ये है। तो अगर ये स्टार्ट हुआ है ए बी सी, मतलब कौन सी साइड, ए बी, फिर थर्ड साइड, तो इसमें भी पहले वही साइड देनी पड़ेगी अपने को, ए बी, फिर थर्ड साइड डी। इसलिए नेम क्या बन गया, ए बी डी। अगर इसको मैं ए सी डी कहता तो फिर इसके अंदर ए डी बी हो जाता। उसी ऑर्डर में नाम लेना है जिस ऑर्डर में वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कई बार हमें ये डायरेक्ट दिया होता है और हमें पूछ लेता है कि वो कौन कौन सी साइड किसके कंपैरिजन में इक्वल होगी। ये आप लोगों ने 8th में किया है, 7th में किया हुआ है, ठीक है, कि जिसमें पहले से नेम दिया होता था और हमें पूछते थे कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम फ्रॉम सीपीसीटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एसएएस रूल। अतः एसएएस नियम से फ्रॉम सीपीसीटी, सीपीसीटी के द्वारा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना, संगत भाग सर्वांग सम त्रिभुज। तो अब बच क्या गया, क्या क्या बच गया, एक तो ये बच गया था, देखो ऑर्डर में चलना है, ऑर्डर में इक्वल होगा ए सी ए डी। तो ए सी ने जो आगे एंगल बनाया था, यहां बनाया, तो वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो मतलब ये एंगल इक्वल हो गया इसके। उसके बाद सी बी और ए बी ने जो एंगल बनाया वो ये था, तो यहां पर थर्ड एंगल कौन सा बच गया, ये बच गया। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ। और क्या बच गया, और बच गया हमारा बी डी इक्वल होगा बी सी के। ये दो अलग ट्रायंगल बनाए मैंने, असल में सारा का सारा इसी के अंदर करना अपने को, ठीक है, अलग अलग नहीं बनाना है। हाँ, अपने समझने के लिए आप बना सकते हो, ताकि वो इजिली आप उसके अंदर जो रूल्स है वो अप्लाई कर सको, ठीक है। तो सारे पार्ट, जितने पार्ट बच गए वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग इनको लिख भी सकते हैं, या लिखना जरूरी नहीं है। जरूरी तभी है जब अपने को जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन में हमसे उसने क्या पूछा। तो इसी क्वेश्चन में आगे हमसे क्या पूछा था कि व्हाट यू कैन से अबाउट बीसी एंड बीडी, कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या बोल सकते हो। तो अब आप बोल सकते हो ना कि जो बीसी है और जो बीडी है वो दोनों क्या है, इक्वल है। बीसी इक्वल टू क्या है, बी डी। सो बीसी इक्वल टू बी डी। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। इनके बारे में पूछा तो हमने इनके बारे में लिख दिया। अगर वो इस एंगल के बारे में पूछते हैं तो ये भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर वो इस एंगल के बारे में पूछते हैं तो भी क्या है, इक्वल है। और एक बात और भी क्या है कि ये जो ए बी है, जैसे ये ए बी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, वैसे ही ए बी एंगल बी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये भी वो क्वेश्चन में पूछ सकता था कि भाई जो ए बी है वो एंगल बी पर क्या इफेक्ट दे रही है, ठीक है। तो एंगल बी पे क्या इफेक्ट दे रही है, वो एंगल बी को भी वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट समद्विभाजित कर रही है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और हाँ, शेयर जरूर करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ क्या करो, शेयर जरूर करो। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसे आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, दोबारा रिपीट कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ठीक है। डायग्राम मैंने बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको कलर भी दिख रहे होंगे। जैसे कि मैंने ये रेड कलर से बनाई है, ये ब्लू कलर से बनाई है, और ये ब्लैक है, ये भी रेड है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर और जो रेड से मिक्स बना है, ये एक ट्रायंगल अलग है, और ये जो ब्लैक लाइन्स है और ये रेड है, इससे बना एक ट्रायंगल अलग है। वैसे पूरा तो ये एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटर है, पर क्वाड्रिलेटर को इस पार्ट में डिवाइड किया गया। तो मैंने ये कलर का यूज इसलिए किया ताकि आप ट्रायंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट आराम से इजीली देख सकें, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें जो दिया गया है
क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि AD इक्वल टू BC। ठीक है, ये जो AD है वो इक्वल है BC के। ठीक है, पहली चीज। दूसरी क्या है, DAB। DAB का है हमारा DAB, मतलब ये जो पूरा ये जो कंप्लीट एंगल है, ठीक है, ये इस एंगल के इक्वल है। ये तो हमें गिवन है, पहले ही लिख लो। ठीक है, ताकि करने में इजी रहे। अब जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है जो ट्रायंगल ABD है। अब देखो ABD, अब आराम से दिख जाएगा आपको, ABD मतलब ब्लू कलर और रेड से जो बना, और ट्रायंगल जो है BAC। ये ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम प्रूफ करना है, क्योंकि किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट का ही है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, रूल है हमारे कौन कौन से, SAS या AAS या एंगल साइड एंगल। ठीक है, मेनली हम तीन का यूज करेंगे पहले तो। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको प्रूफ करना है तो जो पहले गिवन है पहले उसी को लिखो कि वो कैसे गिवन है। कैसे गिवन है, क्या है, क्वेश्चन में गिवन और कैसे गिवन है, पर गिवन तो है पर उसको लगाना कैसे है। अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेना है अपने को, ABD। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, कि भाई त्रिभुज ABD और BAC इन दोनों में लगाना है। तो इन दोनों जब हमने लगाया तो हमने देखा कि जो ये ABD है इसके अंदर जो AD है वो हमें इस ट्रायंगल की BC के इक्वल गिवन है। ये पहली चीज हमें मिल गई। हमें तो तीन चीजें चाहिए, या तो ये तीन या ये तीन या ये तीन। अब ये 9 थोड़ी ना, ये 3 है, वो अलग वो अलग वो अलग। उसमें पहली चीज मिल गई, साइड मिल गई। तो साइड इसमें भी अप्लाई है, इसमें भी अप्लाई है, इसमें भी अप्लाई है, मतलब तीनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है। फिर क्या गिवन हमें, फिर गिवन है एंगल DAP इक्वल टू एंगल BAC। ये क्या है, गिवन। ये भी क्या है, गिवन। तो लिखिए गिवन बताना पड़ेगा ना कैसे, गिवन। देख लो ध्यान से ये वाला। ठीक है, अब इस रेड लाइन, डेंजर लाइन, खतरे का निशान, लेकिन ये हमारे लिए खतरा नहीं है, यही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, AP तो है। देखो ध्यान से, ABD ये ट्रायंगल बना, और दूसरा BAC। देखो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर AB का यूज किया गया, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल अगर में AB यूज है तो भाई इस ट्रायंगल के अंदर भी AB, और यही AB यूज की गई है दूसरे ट्रायंगल के अंदर। है तो अलग ही साइड है, भाई इस ट्रायंगल के लिए अलग है, उस ट्रायंगल के लिए अलग है। बात वो अलग है कि ये एक ही है, मतलब जो लेंथ हमारे ABD में होगी वही लेंथ BAC में किसकी होगी, AB की। तो ये हमारी क्या बन गई, कॉमन साइड, मतलब उभयनिष्ठ भुजा। दिया गया है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने, उभयनिष्ठ भुजा। याद रखिए बार बार क्या बोलना है इसको। तो रूल कौन सा अप्लाई हो गया, आप देखो ध्यान से, ये एक साइड थी और ये एक साइड थी, और बीच में क्या था, एंगल। तो फिर कौन सी बनेगी, बाय SAS रूल। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यही था कि हमें उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC। देखो जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब जो बचे हुए भाग हैं, जो भी इसके पास जो कुछ भी बच गया है वो सारा क्या होगा, बराबर होगा। अब सारा क्या बच गया, बचा क्या क्या इसके पास में, भाई इसके पास बच गई AC और इसके पास बच गई BD। तो ये क्या है, इक्वल। पर ये इक्वल हुए किससे, किससे हुए, फ्रॉम CP/CT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो अपना BD है वो इक्वल हो गया AC का। तो ये जो प्रूफ करना है, तो ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट।
फ्रॉम सीपीसीटी, बी डी इक्वल टू किसके हो गया, ए सी के। बाकी क्या बच गया, एक एंगल अपना ये बच रहा है, ये इक्वल हो जाएगा इसके, और क्या बच रहा है, और इस ट्रायंगल के अंदर जो ये हमारा ट्रायंगल है इसके लिए एक एंगल ये बनता है छोटा सा ए बी सी के लिए, और इसके लिए बनता है ये वाला एंगल, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी हमें इसकी जरूरत थी तो हमने इसको लिख लिया फ्रॉम सीपीसीटी। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें उसने क्या बोला है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमको, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है, वो नहीं कह रहा है, बुक कह रही है ए बी डी, ए बी डी को आप इक्वल डाल दीजिए किसके, बी ए सी के, और हमारा ए बी डी का है ए बी टी, बोला ना ये एंगल देखो आगे। तो ये भी क्या है, फ्रॉम सीपीसीटी हमने लिखा ही हुआ है, और इस चीज को भी आप इसके नीचे लिख दीजिए, मेरा मार्कर बच जाएगा, मेरी एक बच जाएगी। तो अब क्या डायरेक्ट ये लिखना आपको थर्ड पार्ट के लिए, फ्रॉम सीपीसीटी ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, और आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। मतलब आगे के जो पार्ट होते हैं वो सिर्फ सीपीसीटी के थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, बस हमें इसी रूल का यूज करना होता है और इसी के थ्रू लिखना होता है, और हम लिख देते हैं और हमारा आंसर। बस आगे क्या लिखना होता है, सीपीसीटी सीपीसीटी और सीपीसीटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डायग्राम हमने बना दिया है, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया डायग्राम। अब इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, और जो हमें गिवन है उसको भी ध्यान से देखना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस रूल याद होने चाहिए। तो देखिए जरा डायग्राम को। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। वो कहता है कि AB एक लाइन है, और उस लाइन पे जो हमने जो DA या AD और जो BC परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जो रेखाएं बनाई, लंबवत हुई ना 90 डिग्री कौन बनाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं। कहता है जो लंबवत रेखाएं बनाई है ये क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। कहता तो आप इस चीज को प्रूफ करो, सिद्ध करो कि ये जो CD जो लाइन है, ये जो CD जो लाइन है ये AB को क्या करती है, समद्विभाजित। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, ये अपने को प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो रेड लाइन से बना रहा हूं मैं, मतलब कतरे का निशान। अब ये कतरे का निशान है, हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक है, रेड वाला हमें प्रूफ करना है, गिवन नहीं है ये ध्यान रखना। रेड वाला क्या है, हमें प्रूफ करना है कि OA इक्वल टू OB, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, और सर्वांग समता किसमें चलती है, त्रिभुजों के अंदर, ट्रायंगल्स में। तो इसमें दो ट्रायंगल निकाल लो, तो एक ट्रायंगल हमारा आ गया ये और एक ये। क्यों, क्योंकि ये उसका घर और ये इसका घर, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, एक ही घर में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना, सबसे पहले दो ट्रायंगल लेने। एक तो हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल कौन से ले लिया, OBC, ट्रायंगल ले लिया OBC, एंड ट्रायंगल कौन सा ले लिया, OAD। ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हो तो आप ट्रायंगल का नेम किसी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध कर देते हो, प्रूफ कर देते हो, तो ऑर्डर उसी नेम में होना चाहिए जिस ऑर्डर के अंदर कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या क्या है, हमें OBC में क्या दे दिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स PNB में मर्ज हो गया। ठीक है, तो OBC में हमें क्या दे रखा है, BC किसके इक्वल है, इसके अंदर हमें दे रखा है AD के इक्वल। ठीक है, तो ये हमें क्या था, ये हमें गिवन था, दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज आपके सामने है, इसका जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल A के। वाई, क्यों भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल, ये हमें दिया है, बोला नहीं है पर फिर भी दिया है, क्योंकि आपको पता ही है ना परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 है, ये भी क्या 90 है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी वो आपको खोजना है, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें शो करना है, ये नहीं है, तो हमें कुछ और खोजना पड़ेगा। क्या खोजें, क्या OD इक्वल टू OC है,
भाई क्वेश्चन में कहीं पर इसने इसके बारे में कुछ भी कहा हो कि ये इसके इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। अच्छा, अब क्या बच गया, ओ है तो ओ बी के इक्वल हमें प्रूफ करना ही करना है, तो हम किस पे चले, एंगल पे चले। अब क्या ये एंगल इसके इक्वल है क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना, हमें क्या पता, वैसे हो भी सकता है। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, देखो ये एक लाइन है, उस पर ये 90 बना रहा है, ये भी क्या बना 90 बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन इसके क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। जब ये परपेंडिकुलर हो गई तो ये कौन सी लाइन है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा कौन से कौन बनाती है, एकांतर कोण बनाती है। कौन से बनाती है, एकांतर कोण बनाते ना, एकांतर कोण, भाई ये कोण, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, और भी है हमारे पास एक चीज और भी है कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। अब ये कौन सा एंगल होता है, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हमारे पास, अब हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा अप्लाई करें बात होगी ये कि दोनों में से अप्लाई कौन सा करना है। ठीक है, तो कौन सा अप्लाई करें, अगर मैंने ये लिया तो इसके अकॉर्डिंग ये और ये है ना, तो एंगल साइड रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल लिया तो क्या चलेगा, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों रूल क्या हो सकते हैं, इसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसी को ले लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट लिखना कम पड़ेगा, उसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो हम इसी को ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाओ, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपको यहाँ लिखना है, स्पेलिंग आपको लिखनी है, जगह कम है, मुझे स्पेलिंग आती भी नहीं। ठीक है, तो आपको ये लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल और शीर्षाभिमुख कोण, लिख देंगे। ठीक है, ये तो अब रूल क्या अप्लाई हो जाएगा, बताया मैंने आपको, ये एंगल, उसके बाद फिर एक एंगल और उसके साथ की साइड, मैंने बोला था ये आपको। तो ये कौन सा रूल हो गया, बाय एंगल साइड रूल। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल हमारा है BOC, कॉन्ग्रुएंट हो गया AOD। ठीक है, B पे 90 था तो मेरे को पहला वही चीज इस पे 90 हो वो A पे, फिर मैंने बोला O, ये वाला एंगल और ये इक्वल है इसके, इसलिए ये इधर गया, फिर वो उधर, तो उसी ऑर्डर में नेम हो गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फ्रॉम CPCT, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब तो याद कर लो इसको। क्या बच गया, अब बचा क्या क्या इनके पास में, इनके पास में बच गया, एक तो बच गया OA और OB। तो क्या हो गया, OB इक्वल टू हो गया OA के। यही हमको प्रूफ करना था, तो बाकी चीज हम क्यों लिखें, हम ये प्रूफ करना था कि OB इक्वल टू OA। इसका मीन क्या हो गया, इसका मीन ये हुआ कि जो हमारी CD है, जो CD है बाइसेक्ट AP, बस यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ डायग्राम आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम है। पहले फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर P जो है वो पैरेलल है Q के, और जो L है वो पैरेलल है M के, मतलब P समांतर है Q के और L समांतर है M के। ये तो हमें दे रखा है, ठीक है। फिर वो कहता है बस इतना ही दे रखा है, फिर कहता है कि ABC कॉन्ग्रुएंट CD आपको प्रूफ करना है, ABC और CD को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। सर्वांग समसिद्ध करना है आपको। तो दो ट्रायंगल के अंदर क्या चाहिए आपको, 3 चीजें चाहिए। तो ये सिर्फ लाइन पैरेलल है, इस साइन से मत समझना कि ये इसके इक्वल है, ये इक्वल का साइन नहीं है, ये रेखाओं के समांतर होने का साइन है, ठीक है, पैरेलल होने का।
वैसे सिंपल सी बात ये है कि भाई अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन हमारी कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिरक रेखा होती है। तो इससे ये जो एंगल बनेगा ये इक्वल किसके हो जाएगा, इसके। और ऐसे ये जो एंगल है वो इक्वल किसके हो जाएगा, इसके। तो ये एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल। और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, एक ही है, AC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, लिखना आपने खुद ने है। ठीक है, मैं लिखता हूँ बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये जो AC है इसके अंदर एक ही साइड है, फिर इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में इस एंगल के कोण के, और ये वाला कोण इक्वल है इसके। तो इनके नेम कैसे दे रहे हैं, BCA, और उसका नाम क्या हो जाएगा, CAD। ऐसे लिखना आपको। फिर प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, एंगल साइड एंगल, उसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ये हमें प्रूफ करना था, तो ये कॉन्ग्रुएंट शो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। फिर भी अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जरूर ये एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से, फिर से एक बारी दोबारा से मैं मेहनत करूंगा। आप लोग मुझसे मेहनत करवाएंगे और मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन 5 के अंदर बोला है कि ये जो L है ये एक लाइन है। ठीक है, और ये लाइन जो है इन दोनों लाइन से जो बनने वाला एंगल A है उसको क्या कर देती है, वो बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समझ गए होंगे आप, समान भागों में बांट देती है। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। देखो दिखने के अंदर नहीं है, मेरा डायग्राम में ये इसके इक्वल नहीं है, तो मैं इन चीजों को जानकर ऐसे बनाता हूँ कि आपको पहले ही इक्वल लगे ना। कि कई लोग क्या करते हैं कि सर हमें लग रहा है कि ये इक्वल है, दिखने में इक्वल है। देखो दिखने में इक्वल होना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो मतलब अब दिखने में अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल ही है। तो मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है APB कॉन्ग्रुएंट DQB के। और इसमें हमें क्या गिवन है, और इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि जो BQ है, ठीक है, और जो BP है, ये दोनों ही क्या है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट पार्ट जब प्रूफ करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल APP एंड ट्रायंगल AQB, दो ट्रायंगल ले लिया हमने। तो फिर सबसे पहले इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये जो ट्रायंगल है ये AB पर बना हुआ है, ये ट्रायंगल भी AB पर ही बना हुआ है। तो दोनों के अंदर AB क्या हो गई, AB हो गई कॉमन। ठीक है, हमारी उभयनिष्ठ भुजा, पहली चीज। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया जो एंगल QAB है वो इक्वल एंगल PAB के, ये भी हमें गिवन है। कैसे गिवन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना है, बुक में पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो लाइन L है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आपको साफ साफ पढ़ना है। ठीक है, और क्या है, और हमें ये एंगल और ये एंगल भी गिवन है। तो एंगल Q इक्वल टू है एंगल P के, ये क्या है 90 डिग्री। तीन चीजें हो गई तीन चीजें, साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो बन गया ना एंगल साइड। ठीक है, पहला एंगल फिर एंगल और उसके साथ की साइड। तो बाय AAS रूल ट्रायंगल APP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AQB। तो एक तो हमको ये प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, BP इक्वल टू BQ। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट, तो फ्रॉम CPCT बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया था ये हो जाएगी इसके इक्वल, ये हो जाएगी इसके इक्वल, और ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। तो फिर अपना हो ही गया ना, क्या हो गया, BP इक्वल टू BQ।
ठीक है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। बीपी इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू। इसका मतलब इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है और इसी लाइन से जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, इक्वल। ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि अगर आपको कोई भी दो पॉइंट है या दो लाइन है, अगर उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसी के थ्रू डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, कोई भी इस पॉइंट से अगर मैंने कोई ये लाइन ड्रॉ कर दी है तो ये डिस्टेंस के लिए मेजर नहीं की जाती। डिस्टेंस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर लाइन मेजर की जाती है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था।